पड़ेगा जब मुखिया ही करप्टेड है तो जो लोग हैं ये तो उनके साथी हैं, तो ये तो निश्चित रूप से करप्टेड होंगे। हाल ही में घोसी का चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव है घोसी सीट पर। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है गुब्बारे की तरह फूल रही है, क्या कहना है इस पर? जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं जिनका ये बयान है वो भी बड़े अजीबोगरीब बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह नहीं फूल रही है, सत्ता में रहने वाले तानाशाह गुब्बारे से भी ज्यादा फूलने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके गठबंधन के लोग इस तरीके से तानाशाह हो गए हैं। अगर कोई आदमी सामाजिक तौर पे बात करे उसके पीछे ईडी सीबीआई, आज कोई राजनीतिक तौर पे बात करे उसके पीछे ईडी सीबीआई, आज कोई अपने हकों की लड़ाई लड़ने की बात करे, अपनी कौम की बात करे जब उसके पीछे ईडी सीबीआई, आज अगर आपके पक्ष में नहीं हो तो कोई नेता आपके पक्ष में नहीं हो तो उसके पीछे ईडी सीबीआई। इसका मतलब आप एक तरीके से घोषित तरीके से देश के अंदर इमरजेंसी लगाए हुए हैं। भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव हो जाए, वैसे तो आने वाला है, बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं रहा है लोकसभा के चुनाव में, निश्चित रूप से गठबंधन की बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो लोकसभा के सांसद लड़ने वाले जो लोग होंगे, जो चुनाव लड़ने वाले लोग होंगे, उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। उत्तर प्रदेश में 37%, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं, 37% सांसदों पर मुकदमे हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? वो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। 108 विधायकों, 108 सांसदों, वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे अधिकतर। आज जो मुखिया हैं हमारे भारत की सरकार में बहुत सारे बड़े नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, दर्शक आपके समझते हैं। उन लोगों पे गुजरात में कितने मुकदमे लिखे गए, हमारे प्रदेश में कितने मुकदमे लिखे गए, उन्होंने किस तरीके से सरकार में आने के बाद उन मुकदमों को, अपने ही मुकदमों को वापस कराने का काम किया बिना न्यायिक प्रक्रिया के अलावा, न्यायिक प्रक्रिया में ना जाए बिना। तो ये समझना पड़ेगा जब मुखिया ही करप्टेड है तो जो लोग हैं ये तो उनके साथी हैं, तो ये तो निश्चित रूप से करप्टेड होंगे। हाल ही में घोसी का चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव है घोसी सीट पर। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है गुब्बारे की तरह फूल रही है, क्या कहना है इस पर? जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं जिनका ये बयान है वो भी बड़े अजीबोगरीब बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह नहीं फूल रही है, सत्ता में रहने वाले तानाशाह गुब्बारे से भी ज्यादा फूलने का काम कर रहे हैं। तानाशाहों को ये लगता है कि वो सरकार में आए हैं, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, उन्हीं का कब्जा रहने वाला है, उन्हीं की सत्ता हमेशा से बने रहने वाली है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें बनती हैं और गिर जाती हैं। सरकारें आज उनकी हैं, कल किन्हीं और की होंगी। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कि आपका घमंड, आप जब गिरें तो आपको आप अपनी नजरों में गिर जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके गठबंधन के लोग इस तरीके से तानाशाह हो गए हैं। अगर कोई आदमी सामाजिक तौर पे बात करे उसके पीछे ईडी सीबीआई, आज कोई राजनीतिक तौर पे बात करे उसके पीछे ईडी सीबीआई, आज कोई अपने हकों की लड़ाई लड़ने की बात करे, अपनी कौम की बात करे जब उसके पीछे ईडी सीबीआई, आज अगर आपके पक्ष में नहीं हो तो कोई नेता आपके पक्ष में नहीं हो तो उसके पीछे ईडी सीबीआई। इसका मतलब आप एक तरीके से घोषित तरीके से देश के अंदर इमरजेंसी लगाए हुए हैं। आज राजनेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप कुछ बोलने ही नहीं देना चाहते। आपके अंदर एक घमंड बन गया है, आपके अंदर एक आपके दिमाग में ना ये सत्ता का फतूर चढ़ गया है। लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता आती है और चली जाती है। आज घोसी का जो चुनाव है वो आम जनता का चुनाव था, हम उसे मानते हैं, वो 2024 को लेके था, परंतु घोसी का जो चुनाव था वहां के मुद्दों का चुनाव था। वहां के जो नेताजी को, जिससे हमारी ही पार्टी से वो पहले विधायक बने थे, उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के साथ गद्दारी की वो उसके खिलाफ चुनाव था। पहले भी घोसी की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थी, आज भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। तो घोसी के चुनाव को अगर कोई लोग बोलता है कि वहां वो गुंडागर्दी नहीं कर पाए इसलिए हम ईमानदारी से चुनाव जीत गए, आजमगढ़ में गुंडागर्दी किए वहां हम चुनाव हार गए, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग जहां गुंडागर्दी नहीं कर पाए वहां हम चुनाव जीत गए। वहां की जनता पहले भी अखिलेश यादव जी की थी, आज भी अखिलेश यादव की है। तो अखिलेश यादव जी का जो सोच है, जो विचारधारा है, जो यूथ
यूथ आइकॉन की तरह आज अखिलेश यादव जी की बात देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन भी मानता है और देश के आम लोग भी मानते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी की विचारधारा की वो जीत हुई है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की वो जीत हुई है। तो ये घोसी की जो जनता ने ये बता दिया है कि आने वाला चुनाव इंडिया बनाम जो एनडीए होने वाला है, जो पीडीए बनाम एनडीए होने वाला है, उसके अंदर पीडीए के गठबंधन में पीडीए के साथ जनता चलने का काम करेगी। प्रदेश का जो वकील है सड़कों पर उतर चुका है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है वकीलों के बारे में आपका? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का जो संविधान रक्षक माने जाते हैं वकील। हाँ, संविधान रक्षक ही कहेंगे, क्योंकि आज शायद अगर कहीं संविधान को कोई बचाने का काम करता है तो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, और उसके अंदर वकील का एक बहुत बड़ा रोल है। आज उनके ऊपर भी लाठीचार्ज होता है, उनके साथ भी बदतमीजी होती है, उनके ऊपर भी अत्याचार होता है, और उसमें भी हमारे प्रदेश का मुखिया सुनना नहीं चाहता। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे मुखिया की, वो मुखिया हमारा सुनेगा किसकी? आम नागरिक की वो सुनना नहीं चाहते हैं। एक हमारे वकील हैं, वो लगातार पिछले 15 दिनों से हमारे प्रदेश के मुखिया को कह रहे हैं कि साहब हमारी बात सुन लो, हमारे जो दुख दर्द है उन्हें समझ लो, लेकिन हमारा मुखिया उन्हें टाइम नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये जो वो कहते हैं ना कि जो घमंड की जो चरम सीमा है सरकार की, वो अब घड़ा भर गया है और वो तनिक क्षणों में टूटने वाला है, फूटने वाला है। G20 सम्मेलन हुआ है, G20 सम्मेलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरे विश्व में, हालांकि कांग्रेस के जो शशि थरूर जी हैं उन्होंने भी इसकी तारीफ की है कि पूरे विश्व में जो है भारत का, इंडिया का परचम लहरा रहा है। क्या कहना है इस बारे में आपका? G20 नो डाउट भारत के अंदर हुआ, बड़े सम्मान के साथ हमने राष्ट्रीय अध्यक्षों को भारत के अंदर बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज भी दिया। भारत के अंदर आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भारत की तारीफ की, हमारे देश की तारीफ की। ये हमारे लिए गर्व का विषय है एज एक नागरिक, भारत का एक आम नागरिक होने की वजह से, पार्टी से अलग हट। परंतु भारत की सरकार ने, खासकर मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने, जिस तरीके से दिल्ली के एक एरिया में उस सम्मेलन को सीमित रखा है और जिस तरीके से भारत को सिर्फ उस दिल्ली के एक एरिया में सम्मित दर्शाया गया कि ये भारत है, उससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर निकल के देखें असली भारत पता चलता। उससे 2 किलोमीटर दूरी निकल के आप देखें, मैंने खुद देखा है दिल्ली को, और मैंने देखा उस जगह को जहां पे वो समिट हुई है, तो उससे 2 किलोमीटर निकलने के बाद ही मुझे 5 घंटे लगे जाम से निकलने के लिए। वहां सड़कों के अंदर पानी इतना भरा हुआ था कि मेरी गाड़ी आधे से ज्यादा डूब गई पानी के अंदर, कई लोग उसके अंदर गिर गए, कई लोगों को चोट लगी। उससे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूं मैं, उसी समिट की जगह से। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारा भारत बहुत बड़ा है, आप एक चीज को दिखाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार पूरे भारत को दिखाए। और जिस तरीके से आपने एक जगह को सुंदर किया, जिस तरीके से आपने एक जगह को प्रदर्शित किया, आपके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप अपने पूरे भारत को प्रदर्शित करें। आपको अपनी हर एक गली उनकी तरह बनाए, जो लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश के अंदर आए थे उनके देश के जैसे हमारे देश के प्रत्येक जगह को होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपके माध्यम से कि G20 समिट जो हुई है भारत के अंदर, उसके लिए उनका साधु वो करता हूं मैं कि उन्होंने बहुत अच्छा G20 समिट का आयोजन किया। आयोजकों का बहुत, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग लगे हुए थे, बहुत सारे लोगों की ईमानदारी से शिद्दत लगी हुई थी। परंतु भारत हमारा सिर्फ उतना ही नहीं है, हमारा भारत बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि भारत का दलित और मुस्लिम विकसित हो चुका है? भारत का दलित और मुस्लिम, अगर हम पूरे भारत की समीक्षा करें तो क्या भारत का जो दलित और मुस्लिम है वो विकसित हो चुका है? क्या सबके पास रोटी कपड़ा मकान है? आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है। भारत के दलित की, मुस्लिम की और पिछड़ी जातियों के लोगों की हालात इतने खराब हैं। मैं देखता हूं, जब मैं जाता हूं बाहर, अभी मैं मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश के अंदर इतने बुरे हालात में दलित और मुस्लिम हैं कि शाम का खाना उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। उन्हें सुबह घर से निकलने के बाद रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो कितना विकसित है वो लोगों को आप जाके देख सकते हो। मैं गृह जनपद मेरा सहारनपुर है, सहारनपुर के अंदर गांव से लोग सहारनपुर के अंदर मजदूरी करने आते हैं, घर से रोटियां लेके आते हैं, किराया उनके पास होता नहीं, अगर मजदूरी ना मिले तो वापस वो अपने घर नहीं जाते, फुटपाथ पे सोते हैं। ये हमारे देश का दलित और पिछड़ा और जो ये मुस्लिम है विकसित है। आज देश के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एक जात के नाम पे, एक धर्म के नाम पे भारत के दलित और मुस्लिम को
2 नंबर का नागरिक बनाने का काम कुछ राजनीतिक दल करने का काम कर रहे हैं। कुछ गंदी सोच के लोग भारत के दलित को और मुस्लिम को, जो यहाँ बहुसंख्यक है, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, जो इस देश के अंदर यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है, इकोनॉमी के लिए मरने और जीने का काम करता है, जो यहाँ का मजदूर भी है, किसान भी है, उसे 2 नंबर का नागरिक बनाने पर तुली पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपके माध्यम से, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये पीडीए बनाया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो गठबंधन इसके नाम पे बनाया है, यह निश्चित रूप से इस देश के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।